आप बचपन से ही बाबा के हैं, मूल आप उड़ीसा से हैं और आपका दिव्य परिचय दादी जी के अंग संग बीती हुई आपकी जीवन यात्रा है। दादी जी के संग में रहते हुए आपके जीवन में हमने देखा धीरज, शांति, प्रेमपूर्ण व्यवहार। जब भी दादी के अव्यक्त होने के बाद शक्ति भवन में हम जाते हैं तो हर एक भाई बहनों को इतना प्यार से समझाते हैं। दादी जी की जीवन स्मरणीय बातें हमारे सामने ऐसे चरितार्थ करते हैं जैसे हम वहाँ खो जाते हैं। हम सब चाहेंगे कि आप दादी जी के अंग संग पले हुए दादी जी की जीवन झरमर हम सबके समक्ष रखेंगे। आदरणीय नीलू दीदी जी। ओम शांति। आप सभी को नए साल की और भैया दूज की और दिवाली की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आप सभी को देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है। ऐसे लग रहा है कि जब इस सफ़ेद वस्त्रधारी जैसे होली हंस की सभा लग रही है, क्योंकि आज जब हम ये बेहद स्थान मिला है और बेहद स्थान पे जब हम बैठे हैं तो मुझे डायमंड हॉल याद आता है, क्योंकि बाबा से मिलने के लिए बाबा को भी ऐसी बेहद स्थान और बेहद की दृष्टि वृत्ति रखने वाले ऐसे बच्चे चाहिए। तो आज आप सभी को देख के मुझे ऐसे लगता है, हम तो सामने बैठे हैं किंतु मुझे ऐसी वासना आ रही है कि जैसे हमारी पूर्वज सबसे पहले बाप दादा और हमारी सब दादियाँ आप सभी को ऊपर से मुबारक भी दे रहे हैं और अपनी स्नेह प्यार की फूलों से बरसात कर रहे हैं। मुझे आपकी सबकी चेहरे देख के ऐसी दिखाई देता है कि जो बाबा ने हम सभी को कहा है कि जल्दी से जल्दी हम सभी तैयार हो जाए और बाबा की प्रत्यक्षता करें। तो आप सभी की चेहरे और चलन से ऐसी दिखाई देता है वो समय दूर नहीं है दूर अभी। ऐसे लगता है कि बहुत नज़दीक का अनुभव होता है। मुझे याद आता है 2017 में जब बाबा ने कहा कि समाप्ति वर्ष, तो जब समाप्ति वर्ष बाबा ने कहा, हम सभी को क्या लगा था कि अभी क्या पता नहीं होने वाला है। किंतु समाप्ति वर्ष के साथ साथ जो दादी ने हर चीज़ की समेटने की शक्ति धारण किया और करवाया, तब से लग रहा था कि सचमुच समाप्त होते जा रहा है। और आप सभी ने देखा होगा बाबा ने हम सभी को एक पाठ का बहुत पक्का करा रहे थे। वो पाठ हम सभी को याद होगा कि बाबा हर पल हर समय जितनी बार भी बाबा मुरली चलाते थे उसमें एक चीज़ का बाबा हमेशा बोलते थे कि आप सभी मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ये तीनों शब्दों को बाबा बहुत बार हमारे को अभ्यास कराते थे। तो वो जो अभ्यास कराया बाबा ने, आज की जो समय चल रहा है
हम सभी को अभी क्या चाहिए? यही चीज़ चाहिए, मेरा बाबा, मीठा बाबा और प्यारा बाबा। हम जितना बाबा को मीठा बोले और सभी के साथ मीठा बोल के चले, और बाबा की अपने आप ही प्रत्यक्षता होती है। और जब मेरा बाबा कहते हैं, दादी हमेशा कहती थी कि हमारी संस्कार और संसार में यदि बाबा आ जाए तो और क्या चाहिए? और कुछ चाहिए? दादी को कोई पूछता था कि दादी आप क्या पुरुषार्थ करते हैं? दादी एक शब्द कहती थी, पुरुषार्थ माना सब कुछ, जो भी कुछ है सब बाबा का ही है। तो मेरा बाबा कहना, मीठा बाबा कहना, और ये जो शब्द होते हैं प्यारा बाबा कहना, कि प्यार भी करो, मीठा भी बोलो और उसको अपना भी बनाओ। मैं दादी के साथ 38 इयर्स रही। मैं दादी को देखती थी। हम सभी ब्रह्मा बाबा की कहानी ज़रूर सुनते थे, ब्रह्मा बाबा की चरित्र ज़रूर सुनते थे, किंतु देखा कभी भी नहीं। किंतु मैं दादी के साथ रह के दादी को देखती थी, दादी कैसे बाबा को फॉलो करती थी। दादी बाबा का रथ थी, फिर भी दादी की ज्ञान, योग, सेवा, धारणाएं इतना एक्यूरेट रहता था, इतना एक्यूरेट के साथ दादी चलती थी। सचमुच लगता था कि भगवान ने एक डायमंड चुना है। और दादी की आप सभी को पता है, दादी बहुत कम बोलती थी, किंतु जो बोलती थी कहते सार से दादी बात करती थी। दादी का जो एक पर्सनालिटी थी, एक कितनी रॉयल थी दादी, रॉयल्टी बहुत थी। और दादी बहुत, जैसे कि कहते ना, प्योर आत्मा। हम सभी देखते थे दादी का चाल ऐसी होता था जैसे फरिश्तों की चाल। दादी बहुत ईमानदार, वफादार बहुत रहती थी, और दादी निर्माण भी बहुत रहती थी। और दादी का हमेशा व्यर्थ तो दादी का हमने कभी देखा नहीं। जैसे दादियाँ, हमारी तीनों दादियाँ हमेशा जब भी क्लास कराते थे, बोलते थे, तब बड़ी दादी हमेशा कहती थी, मैंने कभी जीवन में, क्या कहती थी दादी, कि झूठ नहीं बोला। और दादी जानकी हमेशा क्या कहती थी, मैंने कभी चोरी नहीं किया। और दादी गुलजार क्या कहती थी, मैंने कभी गुस्सा नहीं किया। तो हमारी तीनों दादियों को बाबा ने जो निमित्त बनाया था, वो तीनों दादियाँ हमारी सबके सामने बाबा की तरह बहुत बड़े एग्जाम्पल थे। मैं दादी की बात सुनाती हूँ, आपस में इतना प्यार था, इतना रिस्पेक्ट, रिगार्ड था। आप कभी देखेंगे तीनों दादियों को, आप कोई भी बात बोलो, कुछ भी करो, सबका एक समान जवाब होता था। कई बार हम देखते थे कि दादी से, मान लो बड़ी दादी से बात करके आते थे, जो जवाब मिलता था दादी जानकी से भी वही जवाब, और दादी गुलजार से भी वही जवाब। मैं तो यही कहूँगी कि बाबा ने तीनों रतन को ऐसी जोड़ के रखा था, जैसे कहते थे कि दीदी और दादी दो शरीर थे, किंतु आत्मा एक ही था। तो बाबा ने भी ये तीनों को ऐसे रखा था, जैसे बाबा कहते हैं ना, 3 शरीर थे और एक आत्मा थी। तो दादी की मैं बात सुनाती हूँ, दादी गुलजार की, कि दादी इतनी निसंकल्प रहती थी और इतनी वाइब्रेशन में शक्तिशाली, और उनका जो साइलेंस की शक्ति हम सभी को प्राप्त होता था। दादी जब बाबा आने का दिन होता था,
क्योंकि बाबा जब पांडव वन में आते थे, कई भाई बहनें मिले होंगे मधुबन पांडव वन में, तो बाबा हर चौथे दिन में बाबा आते थे। और उन दिनों में बाबा जब आते थे तो पूरी पूरी रात बाबा बैठते थे। तो वो पूरी पूरी रात में हर एक को अलग अलग बाबा वरदान देते थे, और सभी का ऐसी वरदान होता था, लगभग वो हॉल में 3,000 के लोग बैठते थे भाई बहनें, और अब सभी को अलग अलग प्रकार की वरदान मिलता था। बाबा वर्तमान भविष्य उस आत्मा को देख के वरदान देते थे। हम देख के इतना खुश होते थे कि देखो भगवान ने सबकी भाग्य को कैसे पढ़ के वरदान देते हैं। और मुझे सौभाग्य तभी प्राप्त हुआ कि बाबा से बात करने की, क्योंकि भगवान से बात करना आप समझो कितनी भाग्यवान की निशानी होती है। तो जब मुझे बाबा के साथ बात करने का मौका मिला तो पहले तो ऐसे लगता है ना कि कैसे बात करें, क्योंकि बाबा की आवाज़, बाबा की दृष्टि और बाबा की बोल समझने के लिए सबसे पहले हमारी बुद्धि भी इतना एकाग्रता होना चाहिए। और हमारी बुद्धि एकाग्रता के साथ साथ इतना निसंकल्प और बेहद की बुद्धि, बेहद की दृष्टि होनी चाहिए। क्योंकि जब हम हद में रहेंगे ना हम बाबा की बात को समझ पाएंगे, ना उनकी दृष्टि और उनकी बोल को हम ना दृष्टि ले पाएंगे, ना बोल समझ पाएंगे। तो सबसे पहला दादी ने, बड़ी दादी ने मुझे बाबा से बात कराने की सिखाया कि आपको कैसे बात करना है। मैं देखती थी बड़ी दादी कितनी बड़ी थी और दादी गुलजार छोटी थी, किंतु इनका जब बाबा नहीं होते थे उनकी वार्तालाप में देखती थी, जब आपस में बात करते थे तो बड़ी दादी के प्रति दादी गुलजार का इतनी रिस्पेक्ट था और बड़ी दादी का बहुत प्यार था। इतना प्यार था जैसे आप एक रियल गुलाब आपको मिल जाए तो आप कैसे संभाल कर रखते हैं, तो इसी तरह दादी ने दादी को संभाल के रखा था। तो मैं देखती थी जब बाबा आते थे तो उसका उल्टा होता था कि जब बाबा आते थे बाबा प्यार करते थे और दादी रिस्पेक्ट से बात करती थी। तो उस समय लगता था कि आपस में कि बाबा जैसे बाप समान है, दादी जैसे कि छोटी बच्ची की तरह बाबा से बात करती थी। तो जब दादी ने मुझे कहा कि अभी आपको कोई भी सेवा होंगी, पूछना करना हो तो इस तरह से बाबा से बात करना है। तो दादी का मैं जब देखती थी बाबा से बात करते हुए तो हमको वो सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो हम धीरे धीरे करके बाबा से बात करना चालू किया। तो जब हम बात करते थे बाबा से तो कई बार ऐसा होता था कि बाबा ने एक बार कह दिया फिर बाबा रिपीट नहीं करते थे। तो मेरे को अंदर से बहुत डर लगता था कि मैं बाबा से पूछूं कैसे, क्योंकि बाबा से तो पूछ नहीं सकती थी। तो दादी कई बार ऐसी बातें होती थी, यज्ञ की, कारोबार की बातें, तो दादी मेरे को कह के जाती थी कि आप ये सब लिख लो और फिर बाबा से पूछना। तो इतनी बड़ी जिम्मेवारी जब दादी विश्वास देती थी, मैं कहती थी जब दादी का विश्वास है तो बाबा की मदद ज़रूर मिलेगी। तो उस समय जब मैं बाबा से पूछने जाती थी तो मैं देखती थी, पहले मैं सोचती थी मैं बाबा से पूछूं कैसे, क्योंकि एक के बाद एक लाइन लगती थी। बाबा सबको दृष्टि देते थे, टोली देते थे, वरदान देते थे, तो मैं पूछूं कैसे। मान लो 2-3 बातें, 3-4 बातें ऐसी दादी बोलती थी तो मैं बड़ी मुश्किल से 4-5 घंटे के बीच में मैं समझती हूँ 1-2 क्वेश्चन मैं पूछ पाती थी, क्या बता पाती थी।
फिर बाद में मैंने देखा, जब मेरे को नहीं समझ में आता था, मैं बाबा को कहती थी बाबा आप दादी को बता देना। तो मैं देखती थी जब हम बाबा को कहते थे कि बता देना, तो जिस दिन जब दादी वतन में छुट्टी लेके बाबा से आती थी दादी गुलजार, तो बाबा कहते थे बच्ची को ये समझ में नहीं आया तो ये बात की ये आंसर है। तो तभी मेरे को लगता था कि हाँ मैं बाबा से अभी बहुत इजीली बात कर सकती हूँ। तो बहुत मतलब इस तरह से बाबा के साथ बाबा की दृष्टि, बाबा का बोल और देखती थी मैं और करने लगी। तो जैसे बाबा ने दादी को वरदान दिया था कि आपकी नैनों से, आपकी बोल से बहुत सेवा होंगी, तो ये ब्रह्मा बाबा ने दादी को वरदान दिया था। एक बार बाबा कुछ लिख रहे थे, ब्रह्मा बाबा, तो उस समय दादी गुलजार पहुंच गई। तो बाबा से पूछा बाबा किसको पत्र लिख रहे हैं? तो तभी बाबा ने दादी को कहा कि ये पत्र जैसे इंतज़ार में रहते हैं, ये पत्र पढ़ने के लिए और ये पत्र को पहुंचाने के लिए सब इंतज़ार में रहते हैं, और ये पत्र पढ़ के जो खुश हो जाते हैं आगे भी आपकी पत्र के इंतज़ार होंगी। तो हम देखते थे उस पत्र जो है दादी कैसे लिखती थी। दादी जब बाबा से संदेश लेके आती थी तो वो संदेश जब लिखती थी, ऐसे समय पे जब दादी लिखती थी तो ऐसे लगता था कि दादी जैसे इसी वतन में पहुंच के दादी लिखती थी। तो दादी जैसे साकार वतन से जाके अव्यक्त वतन में संदेश लिख के आती हो। दादी अपनी रूम में ही बैठी हुई होती थी और लिखती थी। तो उस रूम का इतना वातावरण शांत और शक्तिशाली होता था, बाहर कितना भी आवाज़ हो तो उस रूम के आसपास जब आप पहुंच जाएंगे तो आपको वो शक्तिशाली और वो शांत की वातावरण का अनुभव होता था। एक बार दादी ऐसी लिख रही थी तो एक बहन को जाना था, तो उसने कहा कि मुझे दादी से छुट्टी लेके जाना है। तो हमने कहा दादी कुछ लिख रही है। तो कहती मैं सिर्फ 2 मिनट 1 मिनट सिर्फ दादी को ओम शांति करके जाना है। मैंने कहा ठीक है। जब वो अंदर गई और दादी को देखा, वो जैसे उसकी तो बोल छुट्टी लेने की तो बात ही रह गई, वो उधर स्टैच्यू होके खड़ी हो गई, क्योंकि वो ऐसी खड़ी हो गई, वो जैसे उसी शांत वातावरण में और वो शक्तिशाली वातावरण में जैसे खो गई थी। तो जब थोड़ी देर हो गई मैं पहुंची, मैंने कहा छुट्टी ले लिया? कहती मेरा तो मन ही नहीं किया कि मैं दादी को डिस्टर्ब करूं। मुझे तो ऐसी अनुभव हो रहा था कि दादी जैसे इस दुनिया में नहीं है, इस रूम में नहीं है, ऐसे लग रहा था दादी जैसे वतन में है। तो कहने का तो दादी कोई भी कार्य करती थी सबसे पहले बाबा की सिवाय हमने कभी नहीं देखा दादी को कि कोई कुछ कार्य करते हुए। जैसे मुरली से दादी को बहुत प्यार था। हम सभी एक बार मुरली पढ़ लेते हैं या सुन लेते हैं और हम कहते बस हमने मुरली पढ़ लिया, सुन लिया। कि दादी बाबा का रथ थी, किंतु मुरली से इतना प्यार था दादी को, मैं आपको क्या बताऊं। ऐसी प्यार था जैसे किसी को बहुत ढूंढते हैं, जैसे कि डायमंड का मिल जाए ना, तो इस तरह से दादी मुरली जब दादी को मिलती थी इतनी खुश हो जाती थी दादी कि मेरे को मुरली मिला। कि दादी जब बाबा आते थे, आने के बाद भी चाहे दादी 8 घंटा बैठे, 10 घंटा बैठे, एक बार दादी 16 घंटा बाबा रहे थे। 16 घंटा। जैसे आज बाबा
शाम को आए 6:30 बजे। दूसरे दिन बाबा 11:30 बजे गए थे। और उस समय बाबा ने, हमने पहली बार देखा था कि बाबा चल के सुखधाम का ओपनिंग किया था। कि उस समय भी जब भी बाबा आने के बाद दादी पहला ही कमरे में आते ही पहला एक ही पूछती थी कि मुरली मिलेंगी। तो हम कहते थे हाँ। और बड़ी दादी ने, लच्छू दादी और गोपी बहन जो थी, अभी तो वो है नहीं, तो उन दोनों की ड्यूटी लगाया था कि मुरली आपको पूरा लिख के दादी को देने के लिए है। इतने घंटे बैठने के बाद भी दादी आके मुरली मांगती थी। कई बार हम दादी को कहते थे कि दादी, बाबा ने तो आपकी शरीर में आके इतनी सब बच्चों को सुनाया किया, तो आपको बाद में भी तो पढ़ सकते हैं। तो दादी कहती थी, आप सभी कितनी भाग्यवान हो जो भगवान के सामने बैठ के उनका आप मुरली सुनते हो। तो कम से कम इस आत्मा को पहला मुरली तो चाहिए। तो दादी जब रूम में आती थी तो पहला ही मुरली से हम देखते थे दादी का प्यार कितना था। तो जो नैनों की भाषा थी, जो नैनों से बाबा ने जो दादी को वरदान दिया था, कहा था कि आपकी नैनों से जो दृष्टि पड़ेगी वो भी आपकी पूरी विश्व की सेवा करेंगी। हम सभी देखा कि बाबा की दृष्टि पड़ते ही हमारा मन की जो एक सृष्टि है कितना बदल जाता था, है कि नहीं? कि वो दृष्टि को लेने के लिए हम सभी आत्माएं कितना तरसते थे। वो दादी की दृष्टि थी। एक बार जब ज्ञान सरोवर बना था तभी बड़ी दादी की बहुत इच्छा थी कि दादी ज्ञान सरोवर में निमित्त बने। तो तभी बाबा ने कहा कि बच्ची को हद में नहीं बेहद में रखना है। क्योंकि दादी जब बेहद में रहती थी तो बाबा ने कहा बेहद में रहेंगी, आगे चल के आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगी और बच्ची की चित्र और चरित्र सेवा करेंगी। तो आज हम सभी यही देख रहे हैं कि बाबा ने जो दादी को वरदान दिया था, उसी समय जो वरदान बाबा ने जब दिया दादी को, तो आज सभी हम देख रहे हैं उनकी चित्र और चरित्र कैसी सेवा कर रहे हैं। दादी की जो चरित्र थी आज सब हम देख रहे हैं और चित्र में भी हम सभी को बाबा की प्रत्यक्ष का फल देख रहे हैं। हम सभी अभी स्क्रीन में बाबा को देखते हैं ना। तो बाबा ने कितने सालों पहले ये वरदान दादी को दिया था कि चित्र और चरित्र की सेवा। तो इसी तरह दादी के साथ हम जब रहते थे, कई बार ऐसे होता था बाबा से बातचीत करने का बहुत हमको प्राप्त हुआ। मैं तो अपने को बहुत भाग्यवान समझती हूँ क्योंकि बाबा के साथ हर पल हर समय बिताया। और बाबा ने कहा कि आप दादी की सेवा तो है, दादी की सेवा सब कर रहे हैं और आपको